जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं मेरे दोस्तों। चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से चमकते हैं मेरे दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टे, तेरी इतनी औकात नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को इसकी औकात दिखानी है मेरे दोस्तों। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं, अगर ये मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक परीक्षा को फतेह नहीं कर देते तब तक चैन से बैठने वाले नहीं मेरे दोस्तों। अगर हमने हार मान ली, अगर हमने हार मान ली तो हमें दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। अगर हमने हार मान ली तो हमें दुनिया की कोई ताकत जिता नहीं सकती। अगर हमने ठान ली तो दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से रोक नहीं सकती। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, अभी हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इटली, बी स्पेन, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इटली। इटली की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों? तो इटली की राजधानी रोम है। और इटली की राजधानी रोम है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। और इटली में रक्त की वर्षा होती है, रक्त की वर्षा होती है इटली में ही। देखिए मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्पेन। कोप 25 हुआ था यहाँ पे, कोप 25 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 हुआ था स्पेन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो चिली ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए ऑप्शन नंबर सी में इंग्लैंड दिया है, यहाँ पे कोप 26 होगा, कोप 26 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, यहाँ पे क्या हुआ था? तो कोप 15 हुआ था, कोप 15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 पेरिस में हुआ था इसका सम्मेलन। ठीक है, देखिए इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है मेरे दोस्तों। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है इसका मुख्यालय। और देखिए चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नीरजा चौधरी, बी नीतू सिंह, सी अंजना ओम कश्यप, डी रवीश कुमार। तो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीतू सिंह। नीतू सिंह जी को क्या दिया गया है? चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। देखिए ये चमेली देवी पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो देखिए केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है, केवल महिला पत्रकार को दिया जाता है, महिला पत्रकार को दिया जाता है ये अवार्ड। देखिए ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुआ? तो 1981 से स्टार्ट हुआ ये 1981 से ये अवार्ड देना स्टार्ट हुआ। ठीक है मेरे दोस्तों। और देखिए इनको किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो देखिए नीतू सिंह जी ने एक किताब लिखी थी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और यौन अपराध कम करने के लिए, इसके ऊपर एक पत्रकारिता की थी और उसी के लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, और इस अवार्ड को किसने दिया है? तो इसको अवार्ड को दी मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चोरों और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए यूके, बी फ्रांस, सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूके। यूके की राजधानी, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। लंदन 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 किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो बोरिस जॉनसन जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। देखिए यूके की प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जी। ठीक है, यूरोपीय यूनियन से, देखिए ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना ब्रेक्जिट कहलाता है, ब्रेक्जिट कहलाता है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चटरगला सुरंग भारत में कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? चटरगला
सुरंग भारत में कहाँ पर बनाया जाना प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये चटरगल्ला सुरंग बनाया जाएगा। ये देखिए चटरगल्ला सुरंग की इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कठुआ और डोडा को जोड़ेगा। कठुआ को डोडा से जोड़ेगा। कठुआ को डोडा से जोड़ेगा ये, ठीक है, सुरंग। और इस सुरंग को किसने बनाया है? तो इस सुरंग को BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 ईस्वी में स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसके मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? BRO के अभी अध्यक्ष कौन है? तो राजीव चौधरी जी इसके अध्यक्ष हैं मेरे दोस्तों। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ये देखिए बी में ए में दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक देखिए सुरंग है। कौन सा सुरंग है? तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है और जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 5 है कि हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी BHU यूनिवर्सिटी, डी कोलकाता यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना सैमसंग दिया है। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में सैमसंग की स्थापना हुई थी। सैमसंग कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कहाँ की कंपनी है? तो साउथ कोरिया की कंपनी है ये। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ब्यूंग चूल ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्यूंग चूल ने की थी मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि मिलन टूटी का संबंध किससे है? मिलन टूटी का संबंध किससे है जो हाल ही में चर्चा में है? ऑप्शन नंबर ए एंटी रेडिएशन मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी है एंटी टैंक डिकॉय सिस्टम, डी है मल्टी रॉकेट लॉन्चर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए इस टैंक का उपयोग हम लोग जानते हैं कहाँ पे किए थे? तो 1999 के कारगिल युद्ध में हम लोग इस टैंक का उपयोग किए थे। क्या करने के लिए? तो बंकरों को उड़ाने के लिए। बंकरों का ये जो था ना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, बंकरों को मारकर नष्ट नाबूद कर दिया और उसको छितरा दिया सब। और देखिए ये रक्षा मंत्रालय ने 4,960 मिलन टूटी मिसाइल का समझौता किया है, ठीक है। 4,960 मिसाइल का समझौता किया है। किससे किया है? तो हिंदुस्तान डायनेमिक लिमिटेड से किया है ये समझौता, ठीक है। चलिए दोस्तों ये देखिए मल्टी रॉकेट लॉन्चर कौन है? तो पिनाका है। पिनाका जो है ना मल्टी रॉकेट लॉन्चर है जो एक ही साथ में 12 मिसाइल छोड़ देगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 7 है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बीच हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन रहा है? ऑप्शन नंबर है USA, बी रूस, सी चीन, डी सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए USA। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? USA। देखिए USA की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है।
देखिए सिपरी, सिपरी आया है तो सिपरी का फुल फॉर्म होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ की संस्था है सिपरी? तो स्वीडन की संस्था है मेरे दोस्तों, स्वीडन की संस्था है। और स्वीडन का कहाँ है? स्टॉकहोम। राजधानी कहाँ होगा? तो स्टॉकहोम, स्वीडन की स्टॉकहोम। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी सिपरी की स्थापना? तो 6 मई 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ओस्लो में है। और ओस्लो कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सामिया सुलूहू हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है? देखिए ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी तंजानिया, सी थाईलैंड, डी कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तजाकिस्तान। देखिए तजाकिस्तान है तो तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है तजाकिस्तान की राजधानी। और तजाकिस्तान में ही जंजीबार और पेम्बा द्वीप स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। लौंग के लिए प्रसिद्ध है ये लोग। ठीक है, और यहाँ पे किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी यहीं पे स्थित है। किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर कि किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2021-22 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था 12% बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए मूडीज एनालिटिक्स, बी क्रिसल, सी फिच रेटिंग, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मूडीज एनालिटिक्स। ये कहाँ की कंपनी है? तो देखिए दोस्तों ये यूएसए की रेटिंग कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसकी 1909 ईस्वी में क्या हुई थी? स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। देखिए क्यों हुई थी? देखिए रेटिंग कैसे दिया है? तो हमारी जो वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, हम लोगों की वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ रही है वो भी विदेशों में भी बढ़ रही है और घरेलू में भी बढ़ रही है। इसी के चलते उसने अपना एक पेश किया है, ठीक है, कि इसकी 12% बढ़ने का अनुमान किया है मूडीज। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का युवक कौन बना है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मलवर्थ पूर्णा, बी विराट चंद्रा, सी रोहतास खिलेरी, डी अरुणिमा सिन्हा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों विराट चंद्रा जी। विराट चंद्रा जी फतह कर दिए थे। ये कहाँ के थे? तो हैदराबाद के थे। देखिए हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 ईस्वी में मिलाया गया। ठीक है, हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, ये इनकी उम्र विराट चंद्रा की उम्र कितनी थी? तो 7 वर्ष, महज 7 वर्ष की ये शेरनी थी, 7 वर्ष की। चलिए दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम किस स्थान से शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आरा बिहार, बी वाराणसी, सी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, डी नागपुर महाराष्ट्र, ई पश्चिमी गुजरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों आरा बिहार से। आरा बिहार से ग्राम उजाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? तो देखिए विद्युत मंत्री आर के सिंह ने शुरू किया है, इसको स्टार्ट किया है। कब से स्टार्ट किया था? तो देखिए 19 मार्च 2021 से स्टार्ट किया था। 19 मार्च 2021 से स्टार्ट किया था। 19 मार्च 2021 से स्टार्ट किया था। देखिए इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों? तो पीले बल्ब के स्थान पे, इसमें पीले बल्ब के स्थान पे एलईडी 10 रुपये के अंदर एलईडी बल्ब मिलेगा। पीले बल्ब के स्थान पे 10 रुपये का एलईडी बल्ब मिलेगा, वो भी गाँव के अंदर। देखिए और इसकी वारंटी कितनी रहेगी? तो 3 साल तक इसकी वारंटी रहेगी। देखिए ये जो है ये कार्यक्रम जो है, देखिए उजाला कार्यक्रम ये
पूरे भारत में 5 शहरों में, पूरे भारत के 5 शहरों में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए ये पहला तो हो ही गया, आरा बिहार से स्टार्ट हुआ है। इसके साथ साथ वाराणसी से भी स्टार्ट हुआ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ है, नागपुर महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है, पश्चिमी गुजरात से स्टार्ट हुआ है मेरे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों से चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि 20 मार्च को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? 20 मार्च को अभी हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए शून्य भेदभाव दिवस, बी विश्व गौरैया दिवस, सी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, डी विश्व वन्य जीव दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस यह कब से स्टार्ट हुआ मेरे दोस्तों? तो 2010 से स्टार्ट हुआ यह मनाया जाना। इसका उद्देश्य है कि इसका क्या उद्देश्य था कि इसी का संरक्षण करना, गौरैया का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य था, क्योंकि गौरैया अब लुप्त हो रही है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। और देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है तो 3 मार्च को मेरे दोस्तों मनाया जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां कि किसी सार्वजनिक उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 के रोल मॉडल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए NTPC, बी RBI, सी SBI, डी नाबार्ड। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके हेड हैं गुरदीप सिंह इसके हेड हैं। और ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी क्या है? विद्युत कंपनी है। ये कोयले से उत्पादन करती है, ताप विद्युत कंपनी है। ये थर्मल हो ही गया, ताप विद्युत कंपनी है। ठीक है, देखिए CII दिया है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1895 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो उदय कोटक जी अभी अध्यक्ष हैं और इसका 125 वर्ष अभी हाल ही में पूरा हुआ है। चलिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। 1934 ईस्वी में इसका अध्ययन 1934 ईस्वी में इसका अधिनियम आया। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। अभी 25वें कौन गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास जी हैं। और 24वें गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे। और उर्जित पटेल की ही एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल की पुस्तक है। देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुई थी शिवरमन समिति के सिफारिश पर और गोविंद चिंतालू इसके हेड है नाबार्ड के। ठीक है, और देखिए SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष दिनेश खारा जी हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि खिलाड़ी मनिका बत्रा, शरद कमल, सुतीर्था मुखर्जी जी साथिया किस ओलंपिक के लिए अभी हाल ही में क्वालिफाई हो गई हैं? देखिए ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, बी रियो, सी माटियो, इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में ये लोग क्वालिफाई हो गए हैं। देखिए दोस्तों टोक्यो ओलंपिक कब से स्टार्ट होगा? तो 23 जुलाई 2021 से ये स्टार्ट होगा टोक्यो ओलंपिक। ये देखिए ये सब खिलाड़ी जो हैं मनिका बत्रा, शरद कमल किस खेल के खिलाड़ी हैं? TT के खिलाड़ी हैं, यानी टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, देखिए मनिका बत्रा जी को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक
ठीक है। सन 2020 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई है, तो 25 लाख रुपया कर दी गई है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में हुआ है। देखिए बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो ढाका। इसकी मुद्रा क्या है, टका है इसकी मुद्रा। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, पीएम शेख हसीना जी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। और बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हम लोगों ने इसको आज़ाद करवाया था बांग्लादेश को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।